साथ जुड़े हुए नवीन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के समीकरण यहां देखने को मिल रहे हैं, मुख्य मुकाबला किस किस के बीच देखने को मिल रहा है, मुद्दे कौन से हावी रहे। जी, जिस तरह से मेन मुकाबला हालांकि महागठबंधन के प्रत्याशी जो मनोज कुशवाहा हैं उनके बीच और केदार गुप्ता जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके बीच मेन मुकाबला है। लेकिन अब जिस तरह से AIMI के जो जिस तरह से समीकरण है, उसके अलावा जो VIP के जो खड़ा किए हैं, आपको बता दें कि तो वो निश्चित रूप से वो आपको बताना चले कि जिस तरह से सारे प्रत्याशी लोग अब समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं, चाहे AIMI की बात करें चाहे VIP की बात करें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी हालांकि देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे आखिर चुनाव गिनती के बाद थोड़ी देर के बाद, हालांकि चुनाव गिनती हो गई है, अब रुझान थोड़ी देर के बाद आने लगेंगे, तो रुझान आने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर कुरहनी का किंग कौन होता है, कुरहनी का विधायक कौन होता है। ये बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरह से चिराग पासवान आए, जिस तरह से रवि किशन आए, जिस तरह से आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहुंचकर वहां सभा को संबोधित किया, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना जिस तरह से गेम खेला कि ये जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पिताजी का तबीयत खराब है तो हम उनको देखने के लिए आपसे यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि ताकि आप लोग उनका संदेश हम क्या लेकर के जाएंगे, इसलिए कुरहनी की जनता से लगातार वो अपना कहते रहें। जी अमृत। नवीन, AIMIM और VIP से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जिस तरीके के इससे पहले इन्होंने मुकाबले में अपनी मौजूदगी को दिखाया है, जिस तरीके से अपने एक बेहतर मुकाम पर कहीं ना कहीं ये है बिहार की सियासत में भी, तो ऐसे में 10,000 से ज्यादा 15,000 20,000 भी वोट आ सकते हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? कहां सेंधमारी कर रहे हैं? इनकी मौजूदगी से किसे नुकसान है? जी बिल्कुल सेंधमारी तो है ही निश्चित रूप से, क्योंकि VIP के द्वारा जिस तरह से नीलाब कुमार खड़ा है, उसके अलावा जिस तरह से ये AIMI के पर जो प्रत्याशी हैं गुलाम मुर्तुजा वो हैं, तो कहीं ना कहीं ये वोट का बंटवारा तो हुआ है। और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कुरहनी का किंग कौन होता है। हालांकि जिस तरह से केदार गुप्ता और जिस तरह से कुरहनी के जो मनोज जी हैं और वो क्या कर पाते हैं, ये सबसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी ठीक है नवीन, केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा दोनों आजमाए हुए नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, जनता ने दोनों के कार्यों को देखा है। ऐसे में कितना मुश्किल है, कौन कौन से मुद्दे यहां पर हावी अब तक नजर आए? क्योंकि आपने काफी नजदीक से देखा है, मतदान के दिन भी आप मौजूद रहे, आपने जनता से बातचीत भी की। कहा तो ये गया जनता की तरफ से कि विकास के मुद्दे हैं, पर क्या वाकई विकास मुद्दा है या फिर समीकरण हावी? जी बिल्कुल सर, यहाँ तो विकास नहीं, अब तो यहाँ विकास पर नहीं, अब जात की यहाँ वोट चलती है। चाहे हम जात की बात करें, हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार है और जिस तरह से उन्होंने चुनावी मन से ये घोषणा किया है कि अब बेरोजगारों को बहुत जल्दी नौकरी देने वाले हैं, बहुत जल्दी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़े। या जिस तरह से आपको बता दें रवि किशन पहुंचे, और रवि किशन का जिस तरह से स्टाइल था बोलने का, चूंकि बिहार में जंगल राज बा, तो हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार। ठीक है, आप बने रहिए, बड़ी खबर।